जगदलपुर राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की पत्रकार वार्ता। तीसरे चरण के मतदान के बाद साफ हो गया, भाजपा से ज्यादा सीटें जीतेंगे। पूरे देश में भाजपा 150 तक नहीं पहुंचेगी, दीपक बैज ने कहा। और मोदी और साय सरकार के खिलाफ मतदान हुआ। दीपक बैज ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी मतदाताओं का आभार व्यक्त करती है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भीषण गर्मी की परवाह नहीं करते हुए अपनी लोकतांत्रिक कर्तव्य को मतदान करके निभाया। ये छत्तीसगढ़ के मतदाताओं की अपनी प्रजातांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूकता को दिखाता है। कांग्रेस पार्टी सभी मतदाताओं का अभिनंदन करती है। तीसरे चरण के साथ ही राज्य के सभी 11 लोकसभा सीटों पर मतदान पूरा हो गया है और सभी 11 सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावनाएं प्रबल है। कांग्रेस भाजपा से ज्यादा सीटें जीत रही है। छत्तीसगढ़ की जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया है। जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, वादाखिलाफी के विरोध में मतदान किया। आइए सुनते हैं दीपक बैज क्या कहते हैं। कि कांग्रेस का इस समय प्रदेश और पूरे देश में अंडर करेंट जबरदस्त है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जनता के बीच में जनता ने मन बना लिया है कि इस समय देश में कांग्रेस की सरकार बनाना है, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाना है। ये सरकार, मोदी सरकार 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी सिर्फ झूठ बोलने का काम और जुमलेबाजी करने का काम किए। न कभी महंगाई कम हुआ, न कभी बेरोजगारी कम हुआ, न कभी काला धन वापस आया, न कभी युवाओं को नौकरी मिला, न किसानों को न्याय मिला, न माता बहनों को न्याय मिला। ये सरकार सिर्फ झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है। इसलिए इस समय देश की जनता ने ठान लिया है कि देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाना है। सभी पत्रकार साथियों को, हमारे बीच में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और तमाम हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण, उसका उतना हक, आदिवासियों का जल जंगल जमीन का अधिकार, इस तरह से मनरेगा रोजगार में मजदूरों को 400 रुपए का मजदूरी, मतलब इस तरह से अगर केंद्र सरकार मोदी सरकार के खिलाफ में मतदान किया ताकि इस समय देश में नई सरकार बनाना है और कांग्रेस की, और कहीं न कहीं इसका असर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। वहीं अगर आप 10 साल देश की जनता को ठगने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही, लेकिन इस समय देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी ठग नहीं पाएगी, नहीं झूठ बोल पाएगी। देश की जनता ने इस समय सोच समझकर मतदान कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि दूसरे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी का हालत खराब हो चुकी है और लगातार उनके बयानों को आप देखेंगे। स्तरहीन बयान, प्रधानमंत्री जैसे गरिमा की पद में रहते हुए स्तरहीन बयान दे रहे हैं। कभी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, तो कभी मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म की बात कर रहे हैं, तो कभी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो कभी मीट, मछली, मटन का बात कर रहे हैं। ये विकास की बात क्यों नहीं करते? देश के युवाओं की बात क्यों नहीं करते? देश की माता बहनों की बात क्यों नहीं करते? देश के किसानों की बात क्यों नहीं करते? देश में महंगाई कम करने की बात क्यों नहीं करते? असल मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं रही है। ये सिर्फ देश को गुमराह करने का काम करे। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी के छलावा में बिल्कुल भी नहीं आएगी। 10 साल इन्होंने वोट ठगने का काम किया। इस समय स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस की गठबंधन की सरकार देश में बन रही है।